इस समय जब मैं बैठ करके ये वीडियो शूट कर रही हूँ, लक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं लोग और गाना बज रहा है कि छोड़ा राजा ढोड़ी दुखाता। जी हाँ, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का विसर्जन इस तरह के गानों के साथ हो रहा है कि चोली चोली में तो हरकाबा और ढोड़ी दुखाता टाइप के गानों के साथ हो रही है, क्योंकि त्योहारों में अश्लीलता भर भर के देखने को मिल रही है। अश्लीलता इस तरह की भी, अश्लील गानों वाली भी, अश्लीलता शो ऑफ की भी। जी हाँ, जब आपके घर में बच्चे भूखे हों तब बाहर मलमल का कुर्ता पहन के जाना अश्लीलता है। जब जनता मर रही हो उस वक्त शो ऑफ करना कि हम लेजर लाइट लगवा रहे हैं, अभद्रता है, अश्लील है। ये उत्सव नहीं है, ये तुम्हारा शक्ति प्रदर्शन है। ऐसा ही एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला अयोध्या में। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ की आप ये तस्वीर देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम आने पे खुशी देखिए। रिकॉर्ड क्या था कि 22 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। एग्जैक्ट अगर मैं नंबर की बात करूं तो 22.23 हजार, यानी कि 22,23,000 दिए जलाए गए। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कितना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब इससे किसको क्या मिल रहा है ये योगी जी जाने या भगवान जाने, लेकिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो भी अयोध्या के ही नाम था। लगातार 2017, 18, 19 इस तरह से करते करते दियों की संख्या बढ़ रही है और इस बार 22 लाख से ज्यादा हो चुकी है। जिस समय योगी जी इतिहास बना रहे थे उस समय वर्तमान इन्हीं सीढ़ियों पर इन्हीं दियों से तेल निकाल रहा था ताकि उसके घर में खाना बन सके। सबसे पहले आप देखिए कि अयोध्या की जो तस्वीरें थी कैसे चकाचौंध वाली थी। बिल्कुल आंखें जो है उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ देखे क्या देखे। हजारों लाखों दिए हैं, इतनी सारी लाइट्स हैं, लेजर लाइट शो है। आप ये तस्वीरें देखिए। मीडिया ने भर भर के इन तस्वीरों को दिखाया, खूब दिखाया कि दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, यही है भारत की असली तस्वीर। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अविस्मरणीय, आश्चर्यजनक, गजब का है भाई, बहुत सुंदर है अयोध्या में जो हो रहा है। यहाँ की तस्वीरें ट्वीट की प्रधानमंत्री ने, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ ही देर बाद की वो तस्वीरें ट्वीट करना भूल गए जो सच में असली तस्वीरें दिखाती हैं अपने देश की, जो हालात दिखाती हैं कि भले ही करोड़ों रुपए तुम दियों पे खर्च कर दो, हकीकत इन दियों के नीचे जो अंधकार है उसको दिखाता है। गोदी मीडिया से उम्मीदें तो हम लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन जो अल्टरनेटिव मीडिया है या कह सकते हैं कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, यूट्यूब पे जो चैनल्स हैं, उन्होंने तस्वीरें दिखाई। द मूक नायक की आप रिपोर्ट्स देखिए, शानदार रिपोर्ट्स हैं। उन्होंने ये जगमग त्योहारों के पीछे का जो चेहरा है, जो सच है, उसे दिखाया, उसे रिपोर्ट किया। द मूक नायक से बात करते हुए लोग कहते हैं, जो वहाँ के गरीब लोग हैं, कि हम तेल इसलिए जुटा रहे हैं ताकि इससे हमारे घर में खाना बन जाए, क्योंकि 1 लीटर तेल में लगभग अगर 4 लोगों का परिवार है तो लगभग 15 दिन वो खाना बना लेता है। लेकिन लाखों दियों में कितने कितने ही लीटर तेल वेस्ट हुआ होगा, कितने ही लीटर तेल इस्तेमाल, मैं शब्द यूज करूंगी ताकि मुझे गालियां ना पड़े, हालांकि वो फिर भी पड़ने वाली हैं, लेकिन ये लाखों लीटर इन लोगों ने ये तेल जो बर्बाद किया है, इस्तेमाल किया है, वो कहाँ और इस्तेमाल हो सकता था, इसके लिए बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। कहीं चकाचौंध के लिए, शो ऑफ के लिए सजाए गए इन दियों को लोग बुझा न दे, कहीं इनसे तेल न निकाल लें। इसके लिए बाकायदा पुलिस जो है वहां पे गश्त भी लगा रही थी। आप ये तस्वीर देखिए, यही इस देश की असली तस्वीर है कि एक तरफ लेजर लाइट हो रहा है और दूसरी तरफ महिला हाथ जोड़ रही है कि हमको तेल लेने दीजिए इन दियों से। एक सोशल मीडिया यूजर लिखती हैं कि दीपोत्सव पर अयोध्या में 22 लाख दिए जलाए गए। प्रत्येक दिए में 10 मिलीलीटर का तेल अगर उपयोग किया गया हो तो, जो कि इन्होंने अनुमान लगाया है कि अगर 10 मिलीलीटर तेल का भी उपयोग किया गया हो तो दिन में 22,000 लीटर तेल का इस्तेमाल हुआ है। आगे ये लिखते हैं कि जबकि 4 लोगों का एक गरीब परिवार भोजन तैयार करने के लिए कम से कम 1 लीटर तेल का 15 दिनों तक उपयोग कर सकता है। ये सभी टैक्स पेयर्स के पैसे से हो रहे हैं, जिसका सही उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल, मसला यही है कि बाकी राज्य रोजगार दे रहे हैं, हमारे यहाँ राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर
के बनने के मैं विरोध में नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता देश में कोई भी होगा, लेकिन राम मंदिर के साथ साथ जो लोग जिनको ज़रूरतें हैं, जिनको बेसिक शिक्षा चाहिए, अस्पताल चाहिए, उनके लिए भी तो काम करते रहो। जहाँ के लोग अस्पतालों के बिना मर जाएं, वहाँ पे भव्य करोड़ों के मंदिर तैयार किए जा रहे हों, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं होगी। हालांकि शर्म एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको नहीं आती है, इसीलिए जब आप इन मुद्दों पर सोशल मीडिया पर लिखते हैं तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि अरे आपको क्या दिक्कत है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, हमारा ही तो पैसा है, आपको क्या दिक्कत है। हालांकि जो ये बात बोल रहे होते हैं, जिनको प्रति ट्वीट 2 रुपए मिल रहे होते हैं, ऐसे भक्त, ऐसे ट्रोल, ये टैक्स पेयर्स नहीं है। हाँ, आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर सकते हैं जो कि सामानों पे लगता है, वो तो पूरे देश की जनता को देना है, लेकिन ये नहीं देते हैं, इतना तो तय है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे टैक्स का पैसा यही करते रहते हैं। लेकिन अगर ये टैक्स पेयर्स का पैसा है तो आप इन टैक्स पेयर्स से पहले पूछिए कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी कमाई से, आपकी गाढ़ी कमाई से, मोटी कमाई से निकले हुए ये पैसे, आए हुए पैसे जिनमें से टैक्स कटता है, वो टैक्स कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए? क्या वो टैक्स दियों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? क्या वो टैक्स लेजर लाइट के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? या फिर वो टैक्स जो जनता है उसके लिए ही काम करके एक तरह से उन्हें ही वापस लौटाने के लिए होना चाहिए? ये अपने अपने घरों में बैठे लैपटॉप पीट करके, मोबाइल पे कीबोर्ड पीट करके ये कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं, क्योंकि बात वही है कि जिसने पूस की रात देखी ही नहीं, वो हल्कू का दर्द क्या जाने। त्योहारों को ईगो का जरिया बना लिया गया है, त्योहारों को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का जरिया बना लिया गया है। आप ये देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखे इस बार नहीं फूटने चाहिए। दिल्ली वालों ने क्या किया? दिल्ली वालों ने ईगो पे ले लिया। दिल्ली वालों ने वीडियोस बकायदा डाले कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए पटाखा है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है, ये सरकार के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो हिंदुओं को त्योहार नहीं मनाने देना चाहते। पटाखा ही इनके लिए दिवाली का पूरा अस्तित्व हो गया कि नहीं, हमारे ग्रंथों में लिखा है। कौन से ग्रंथ में है भैया कि राम जी जब आए थे तो पटाखे फूटे थे? चीन का लाया पटाखा तुम राम जी के अस्तित्व से अगर जोड़ रहे हो तो मूर्ख तो तुम हो। लेकिन नहीं, सारे त्योहार केवल ईगो का जरिया हो गए हैं कि कौन ज्यादा पटाखे फोड़ लेगा, कौन ज्यादा दूसरे संप्रदायों को परेशान कर लेगा, कौन सबसे ज्यादा शो ऑफ कर सकता है। हालांकि सजा भी इन्हें खुद ही भुगतनी पड़ती है। अब दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली वालों ने सुप्रीम कोर्ट से चिढ़ करके, ईगो पे ले करके पटाखे फोड़े, उसका नतीजा किसको भुगतना पड़ रहा है? उसका नतीजा तो दिल्ली वालों को ही देखना पड़ रहा है। 1000 से ज्यादा एक्यूआई हो गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। 1000 से ज्यादा नहीं, हजारडस। आप कह सकते हैं कि 50 से ज्यादा सिगरेट का धुआं आपको एक बार एक सांस में मिल रहा है। इस लेवल की स्थिति वहां पे खराब हो चुकी है, तो झेलना तो तुम्हें ही है। लेकिन इन राजनेताओं को भी पता है कि अस्पताल बनवाने से वोट नहीं मिलते। इन राजनेताओं को भी पता है कि स्कूल बनवाने से वोट नहीं मिलते हैं। वोट मिलता है कि किसने सबसे ज्यादा धर्म के लिए काम किया है, भले ही किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन दिखा किसका काम सबसे ज्यादा है। कौन इस तरह से टंटे सबसे ज्यादा कर रहा है हिंदू धर्म के लिए कि भैया दुनिया में सबसे ज्यादा दिए जला दिए, दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति बनवा दी, दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर बनवा दिया। तो यही सब करते रहिए और जनता जो है, जिन सीढ़ियों पर विश्व रिकॉर्ड बन रहा है सबसे ज्यादा दियों का, उन्हीं सीढ़ियों पर जनता भीख मांगती है और उन्हीं दियों से तेल चुराती है। खैर, तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, और अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करिए, नहीं है तो भी कर सकते हैं, लेकिन भद्र भाषा में। यहाँ पे हम अच्छी भाषा में आपस में बातचीत करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।